बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक एक्टिविटी को सॉल्व करना है, बल्कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी एक इम्पॉर्टेंस तो ये है कि उससे पता चलता है कि हमने कौन सा ब्लड किसको लगाना है, यानी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि पेरेंटल डिटर्मिनेशन में किसी हद तक हमारी ये मदद कर सकते हैं। तो उसी हवाले से एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है। जैसे एक नर्सरी है, नर्सरी हॉस्पिटल है जहाँ बच्चों की पैदाइश होती है। तो वहाँ दो बच्चे हैं, एक बेबी 1 है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और बेबी 2 है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। वो मिक्सअप हो गए, पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी पेरेंट का है। और कपल 1 है मिस्टर हारिस जिसका ब्लड ग्रुप ए है और मिसिज हारिस जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और कपल बी है मिस्टर बिलाल जिसका ब्लड ग्रुप ए है और मिसिज बिलाल का ब्लड ग्रुप भी ए है। तो इन दोनों में से ये जो दो बच्चे हैं जिनकी पैदाइश हुई है, कौन सा बच्चा किसका है, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। तो ये जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। सपोज हम बात कर लेते हैं बेबी 1 की। तो इसका ब्लड ग्रुप चूंकि बी है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो, और जो बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसकी जो जीनोटाइप है वो ये पॉसिबल है। वैसे तो बज़ाहिर तो अगर देखा जाए इस एक्टिविटी को देख के ही लग रहा है यहाँ चूँकि बी नहीं है और यहाँ आप कह सकते बी है, तो ये जो बेबी 1 है ये इसका होगा। लेकिन चूँकि हमने पूरा एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस वजह से हम पूरी एक्टिविटी को एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम अगर बात करें मिस्टर हारिस की या मिसिज हारिस की, ठीक है, तो इनकी जो जीनोटाइप है, तो मिस्टर हारिस की जो जीनोटाइप है वो ब्लड ग्रुप तो ए है, तो इसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। और जो मिसिज हारिस है उसका ब्लड ग्रुप चूंकि ए बी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो जीनोटाइप है वो ए की होगी। तो अगर मिस्टर हारिस की जीनोटाइप ये है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, अगर ये है तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को हम पन्नेट स्क्वायर के जरिए से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी आप कह सकते हैं दो किस्म के गैमीट बनेंगे, यहाँ चूंकि गैमीट एक ही किस्म के बने, और यहाँ दो किस्म के बनेंगे, और यहाँ भी दो किस्म के, यहाँ एक किस्म के आई ए और स्मॉल आई। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम दो पन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये दूसरा पन्नेट स्क्वायर है, क्लियर? तो पहले केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ दोनों आप कह सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में है और वहाँ इस कंडीशन में है। क्लियर? तो पहले ये वाले लिख लें और फिर ऊपर वाले लिख लें। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इसका जो ब्लड ग्रुप जाहिर बात है ए होगा, इसका भी ए हो सकता है, ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मिस्टर हारिस की जीनोटाइप ब्लड की ये होती होमोजाइगस, तो यहाँ दो किस्म के ब्लड थे, ए और ए बी और ए बी। तो चूंकि बच्चों में दोनों किस्म के ब्लड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है मिस्टर हारिस का, मिस्टर हारिस। अब दूसरे कैटेगरी के लिहाज से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आई ए स्मॉल आई ए आई बी, तो इसको सॉल्व कर लें। स्मॉल आई आई ए आई बी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ ए बी होगा और यहाँ बी होगा। क्लियर?
तो बच्चों में चूंकि बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर हारिस का कि जो जीनोटाइप है ब्लड की वो ये वाली है। क्लियर? तो यहाँ बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पॉसिबल है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो बेबी वन है वो किसका है? बी। अच्छा, इसी तरह के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, आप कह सकते हैं मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल के साथ। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आपको तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखते ही बता दिया कि बी है। हाँ, बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है, आप कह सकते हैं पन्नट स्क्वायर के ज़रिए से ही हमें पता चल रहा होता है कि कौन सा बच्चा किसका है। तो इसकी भी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मिस्टर बिलाल, मिस्टर बिलाल, मिस्टर मिसेस बिलाल। अब यहाँ चूंकि ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, ये वाली और ये वाली, आई ए। अच्छा, अगर हम इन दो को लें तो वहाँ तो सारे ही आई ए वाले होंगे, तो सारे ही ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे? ए वाले हों। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक दफ़ा इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज पहले हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाता है कि दोनों आई ए, ये आई ए स्मॉल आई। तो पहले इधर वाले लिख लें, आई ए, अब ये ऊपर वाला आई ए स्मॉल आई। यहाँ भी चूंकि सारे ब्लड ग्रुप ए ही वाले बनेंगे, ए। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी का भी जीनोटाइप ये नहीं हो सकती। ये दोनों तो इकट्ठी होती तो आप कह सकते सारी ए वाले होते, तो यहाँ बच्चा कोई ए वाला है नहीं। और अगर हम एक की जीनोटाइप को होमोजाइगस बना दें और एक की जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस बना दें, तब भी चूंकि रिजल्ट ए वाला आता है, तो इसका मतलब है मिस्टर बिलाल की भी जीनोटाइप ये नहीं हो सकती। चलिए, हाँ, अभी दूसरी जीनोटाइप के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो दूसरी जीनोटाइप के लिहाज से अगर इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास आई ए स्मॉल आई, तो पहले इधर वाले लिख लें, आई ए स्मॉल आई, ऊपर वाले आई ए स्मॉल आई। तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए। लेकिन यहाँ हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल की जो जीनोटाइप है वो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक आप कह सकते हैं बच्चा 4 में से ओ फिनोटाइप रख सकता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं बेबी 1 मिस्टर हारिस और मिसेस हारिस का है और बेबी 2 है मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल का। तो ये जो प्रॉब्लम था कि कौन सा बच्चा किसका है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से बहुत बड़ी हमारी हेल्प हो गई कि हमने बता दिया है कि कौन सा बच्चा किसका है। तो बड़े इंटरेस्टिंग ये आप कह सकते हैं कैलकुलेशंस होती हैं ख़ास तौर पे, जिनसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इस एक्टिविटी से रिलेटेड था, मुख्तसर सा था। हाँ, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एक और ब्लड ग्रुप की टाइप को डिस्कस करें। पहले हमने एमएन ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस किया, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस किया, और तीसरी जो टाइप है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे हमने, क्योंकि अक्सर हम जब भी सुनते हैं हम ये नहीं सुनते कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, हम अक्सर सुनते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किस बुनियाद पे दिया गया है वो अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।